चंपावत स्थित देवीधुरा का आषाढ़ी कौतिक मेला आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। जगत जननी बारही देवी का यह मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धापूर्वक इस दरबार में आराधना के श्रद्धा पुष्प भेंट करता है, उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है। वह यहाँ पर श्रद्धा से की गई पूजा एवं मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। देसी विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र में आकर माता बारही देवी के मंदिर के मनोरम दृश्यों से आकर्षित होकर कई कई दिनों तक इस क्षेत्र में विचरण करते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। यहाँ चारों ओर देवदार, बांज, चीड़, काफल आदि के भरपूर वृक्ष हैं। जगदम्बिके बारही माता का यह मंदिर श्रावणी पूर्णिमा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रहस्यों व किंवदंतियों से भरा इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण कब हुआ, यह आज भी रहस्य का विषय है। 3 विशाल शिलाखंडों के बीच स्वतः ही एक मंदिर निर्मित हुआ है, जिसमें जाने के लिए एक संकरी गुफा से होकर जाना पड़ता है। इस गुफा में अत्यंत कठिनाइयों से झुककर प्रवेश करना पड़ता है। वह बचने का कितना ही प्रयास किया जाए, शरीर का कोई ना कोई भाग पत्थरों को अवश्य छू जाता है। पर आश्चर्य का विषय तो यह है कि जब एक मोटे तगड़े भैंस को इसी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है तो वह बिना दीवारों को स्पर्श किए आराम से निकल जाता है। मंदिर की दाईं ओर विशाल पत्थर के बीच एक चौकोर गहचर है, जिसमें सपाट पत्थर पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग है। इस मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा के दिन बग्याल युद्ध पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र चंडी को रक्तपान से खुश करने हेतु यहाँ पर यह कौतिक होता है, जिसे बग्वाल कौतिक भी कहते हैं, जहाँ समय की बदलती धारा पर अब फलों से युद्ध किया जाने लगा है। वराह पुराण के अनुसार यहाँ पर पहले नरबली प्रथा का प्रचलन था। इसी प्रथा के चलते एक बार एक दिन जब चमियाल खाम की एक वृद्ध महिला के इकलौते पौत्र की बारी आई, तो वंशनाश व मोह की महिमा से मंडित होकर महामाया जगदम्बिके की प्रेरणा से उसने माता की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर नरबलि के स्थान पर माता ने अन्य विकल्प खोजने को कहा। तभी क्षेत्र के चारों खामों की सहमति पर देवी को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे पर पत्थरों को मारकर एक व्यक्ति के बराबर खून निकालकर देवी के गणों को प्रसन्न करने का निर्णय लिया गया। तभी से बग्वाल, जिसे पत्थरों की मार वाला मेला भी कहते हैं, परंपरा चली आ रही है, जो अब फलों के युद्ध के रूप में बदल चुकी है। एक अन्य कथा के अनुसार यह मेला पहले धुरका देवी के दुर्गा मंदिर में होता था, जहां पर आज भी बग्वाल की परंपरा की स्मृति का मैदान है। लेकिन बाद में देवी की इच्छा व शक्ति की महिमा से देवीधुरा के बारही मंदिर में बग्वाल का आयोजन हुआ। किंवदंतियां या कथाएं भले ही कुछ भी हों, किंतु पुराणों के अनुसार महान आश्चर्य यह है कि बारही माता में ब्रज के समान तेज है। तेज इतना है कि आज तक कोई भी प्राणी खुली आंखों से माता को नहीं निहार पाया। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह अंधा हो गया। इसीलिए एक तांबे के बक्से में मां बारही को विराजमान किया गया है। इस बक्से में 3 खाने बताए जाते हैं, जिसमें महाबारही, महाकाली, महासरस्वती के रूप में जगदम्बिके विद्यमान है। महामाया जगत जननी का यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। देवीधुरा मेले का अपना अलग ही महत्व रहा है। देवीधुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी का वन। भौगोलिक दृष्टि से देवदार, बांज, बुरांस, चीड़ आदि के वनों से ढका यह मनमोहक स्थल है। उत्तर भारत में देवीधुरा पाषाण युद्ध यानी बग्वाल या आषाढ़ी का कौतिक के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही मध्य प्रदेश के पंथुना एवं सरगांव के लोग लोक परंपरा के अनुसार आज भी मां चंडी को खुश करने के लिए आपस में पत्थरों को मारकर देवी को रक्तपान कराते हैं। वहां का मेला गोटमार नाम से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन तांबे के बक्से में रखी गई मूर्तियों को स्नान कराने की अलग ही परंपरा है। गहड़वाल खाम के मुखिया के पास बक्से की चाबी रहती है, जिसे वह वर्ष में इसी दिन अन्य खामों के मुखियाओं को सौंपते हैं। एक पुजारी व बागड़ जाति के एक व्यक्ति की आंखों पर काली पट्टियां बांधी जाती हैं। तांबे के बक्से व पट्टी बांधे व्यक्ति के ऊपर काला कंबल डाला जाता है। तब बक्से को खोलकर पहले मां बारही को हाथों के सहारे दूध में स्नान कराया जाता है।
बाद में इस तांबे के बक्से को भव्य रूप से सजाकर डोले में रखकर मंदिर से कुछ ही दूरी पर ऊंचाई में स्थित मुचुकुंद ऋषि के आश्रम में जुलूस के रूप में लाया जाता है। चंपावत जनपद मुख्यालय से मात्र 57 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद की सीमाओं से लगा यह स्थल स्वयं में कई पौराणिक गाथाओं को समेटे समुद्र तट से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित व निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से 125 किलोमीटर की दूरी पर बसा देवीधुरा एक अत्यंत रमणीय व मनोहारी स्थल है। लोक गाथा के अनुसार पहले बारही देवी की प्रतिमा सोने की बनी थी, पर एक बार एक पुजारी की नीयत में खोट उत्पन्न हो गई और वह यह देखने के लिए कि मूर्ति में कितना सोना है, उस मूर्ति को तुड़वाने एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने मूर्ति पर प्रहार करने हेतु जैसे ही हथौड़ी उठाई, वैसे ही मूर्ति से रक्त की धारा फूट पड़ी और मूर्ति अदृश्य होकर पुनः मंदिर में आ गई। कहा जाता है कि तब से उस मूर्ति को जो भी देखता है वह अंधा हो जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले आषाढ़ कौतिकी मेले की दिन प्रतिदिन बढ़ रही प्रतिष्ठा के चलते अब जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के इंतजाम अपने हाथ में ले लिए हैं। युद्ध से पूर्व विधि विधान तथा बाजे गाजे के साथ की गई पूजा के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा किए गए शंखनाद से युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध में आज तक किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ऐतिहासिक युद्ध में गढ़वाल खाम, लमगड़िया खाम, वालिकिया खाम तथा चम्याल खाम नामक कुल 4 खामों के सैकड़ों रणबांकुरे बने योद्धा पूरब पश्चिम में 2-2 खामों में बंटकर मुख्य पुजारी द्वारा युद्ध रोकने की घोषणा तक युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं में कभी भी आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती। एक अन्य कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों द्वारा ही युद्ध किया गया था। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए भी यह युद्ध खेला जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होकर भाद्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक चलने वाले इस मेले के दौरान रक्षाबंधन के दिन होने वाले बगवाल में देवीधुरा के आसपास के अनेक गांव के ग्रामीण शामिल होते हैं। इस युद्ध में शामिल होने वाला योद्धा 1 माह पूर्व से ही व्रत इत्यादि पर स्वयं को शुद्ध करता है। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा की पवित्रता हेतु अपनी पत्नी तक के हाथ का खाना भी वर्जित होता है। योद्धा की शुद्धता ही उसे घायल होने से बचाती है। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाली जहरीली बिच्छू घास से घायल हुए योद्धा को ठीक किया जाता है। युद्ध में प्रत्येक खाम का नेतृत्व सेनापति की भूमिका निभाने वाला प्रधान करता है। युद्ध लड़ रहे योद्धाओं की मदद हेतु आसपास के ग्रामीण मददगार बनकर योद्धा के रूप में खोलीखाड़ मैदान में उतरते हैं। खाम के प्रधान की नियुक्ति वंश के आधार पर की जाती है। मंदिर परिसर में चलने वाले बगवाल को आसपास के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी पूर्ण सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस दौरान यदि आसपास कहीं किसी की मौत हो जाए तो उसका दाह संस्कार बगवाल समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। कालांतर में अब यहाँ पत्थरों के स्थान पर फलों से युद्ध किया जाने लगा है।